फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, मैं आज बात करने वाला हूं कोई दवाई अगर रिएक्शन कर दे तो क्या करना चाहिए। मैं आज इन सब के बारे में बात करूंगा। फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मैं आज इन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर कोई भी दवाई रिएक्शन कर दे तो उसमें क्या करना चाहिए। आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसे पहले बात कर लेता हूँ, व्हाट इज़ ए ड्रग रिएक्शन। ड्रग रिएक्शन क्या होता है, कैसे होता है ड्रग रिएक्शन। हम बात करते हैं, अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो जैसे अगर हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उस मेडिसिन को डिटेक्ट करता है, यानी कि पता लगाता है, और यह पता लगाने की कोशिश करता रहता है कि वह दवाई उसके बॉडी के लिए हार्मफुल तो नहीं है। अगर वह उस दवाई को वह पता करता रहता है कि वह दवा हमारे शरीर के बॉडी में हार्मफुल तो नहीं है। अगर अगर हमारा इम्यून सिस्टम यह डिटेक्ट कर लेता है कि यह मेडिसिन उस बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उस कंडीशन में एंटीबॉडी उसके अगेन काम करने लगती है, यानी कि उसके अगेन बनने लगती हैं, तथा यह हाइपर सेंसिटिव वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। उसके कारण बॉडी वेरियस टाइप के सिम्टम्स शो करने लगते हैं, जैसे स्किन रेसेस, नोजिया, वोमिटिंग। ये सभी प्रकार के जैसे आपको रिएक्शन देखने को बॉडी में मिलने लगता है। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं इसके क्या क्या लक्षण यानी क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं रिएक्शन के। अगर कोई भी प्रकार से मेडिसिन या दवा रिएक्शन कर देते हैं तो क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि यह दवा का रिएक्शन है। जैसे आपको बॉडी में देखने को मिल जाएगा, स्किन रेसेस हो सकता है, ईचिंग यानी कि शरीर पर खुजली हो सकती है, स्वेलिंग यानी कि सूजन हो सकता है, शॉर्टनेस और ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो सकती हैं, नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकती है यानी कि उल्टी हो सकती हैं, जी मचला सकता है अगर कोई भी प्रकार से दवा रिएक्शन कर रही। डाइजनेस यानी कि चक्कर भी आ सकता है, अगर कोई भी प्रकार की दवा रिएक्शन कर रहा है तो आपको चक्कर आ सकता है। वीकनेस यानी कमजोरी से महसूस होने लगेगी। सीजर्स हो सकता है और रेस्टलनेस हो सकता है और लॉस ऑफ कंसियसनेस हो सकता है। ये सभी प्रकार के आपको कंडीशन देखने को मिलेगा अगर आपको कोई भी प्रकार के दवा रिएक्शन किया है तो। फ्रेंड्स, अब बात कर लेता हूँ इसके इस अगर कोई भी प्रकार के दवा रिएक्शन कर दिए है तो उसमें कौन सी मेडिसिन का उपयोग करना चाहिए उसको ठीक करने के लिए। जैसे कुछ कॉमन मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो ड्रग रिएक्शन को शो करती हैं। जैसे एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है, जैसे पेनिसिलिन टैबलेट हो सकती है, एनाल्जेसिक एस्पिरिन टैबलेट, आइबुप्रोफेन टैबलेट। ये सभी प्रकार के शो करते हैं रिएक्शन। अगर इसको ठीक करने के लिए जैसे हम बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ड्रग रिएक्शन, यानी कि ड्रग रिएक्शन को ठीक करने के लिए कुछ दवाइयों के बारे में बात करेंगे। अगर ड्रग रिएक्शन हो गए तो उसको कैसे ठीक करते हैं, उसमें कौन कौन सी दवा दिया जाता है। जैसे इसमें आप दे सकते हैं, अगर ड्रग का रिएक्शन हो गया कोई भी प्रकार से तो उसमें एविल इंजेक्शन और डेक्सोना इंजेक्शन दोनों को मिलाकर आप दे सकते हैं। इसमें कंपोजिशन पाया जाता है, जैसे मिथिल अमीन मेलेट का और फेनिलमेरिन मेलेट का और डेक्सामेथासोन के, इन दोनों कंपोजिशन पाया जाता है। अगर जैसे एलर्जिक कंडीशन, स्किन रेसेस हो गए, ईचिंग हो गए, तो इन कंडीशन में आपको यह एवेल और डेक्सोना दोनों इंजेक्शन को मिलाकर लगाना होता है। रूट की बात करें तो आप आईवी रूट से दे सकते हैं, यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम से इंजेक्शन को आप इंजेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, और नेक्स्ट इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। अगर ड्रग रिएक्शन हो गया किसी प्रकार से तो उसे ठीक करने में कौन से इंजेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसका नाम है सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे स्किन रेसेस अगर हो गया है तो उसमें आप सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन को दे सकते हैं। और रिएक्शन ऑफ फूड, यानी किसी प्रकार से फूड से रिएक्शन हो गया है तो उसमें दे सकता है, हिप्स में दे सकते हैं। इन सब कंडीशन में आप सिट्रीजिन हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन को दे सकते हैं। रूट के बारे में बात करें तो इंट्रावेनस के माध्यम यानी कि नसों के माध्यम से आप इसे इंजेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेता हूँ ड्रग रिएक्शन में दे जाने वाले मेडिसिन। नेक्स्ट है जैसे प्रोमेथाजीन इंजेक्शन जैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं स्किन रेसेस में, रिएक्शन और फूड्स में ईचिंग यानी खुजली होने, इन सही कंडीशन में यह प्रोमेथाजीन
जीन का इंजेक्शन को आप दे सकते हैं। रूट के बारे में बात करें तो आप आईवी और आईएम यानी कि इंट्रावेनस के माध्यम और इंट्रामस्कुलर के माध्यम, दोनों के माध्यम से आप इस इंजेक्शन को दे सकते हैं। अगर किसी प्रकार से दवा रिएक्शन कर दिया है तो फ्रेंड उसको दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट बात करता हूँ। नेक्स्ट है जो ड्रग रिएक्शन में दी जाने वाले इंजेक्शन है, इसका नाम है जैसे इपिनेफ्रिन इंजेक्शन है। इपिनेफ्रिन इंजेक्शन आप कब दे सकते हैं? अगर जैसे कोई भी प्रकार से सेवियर एलर्जिक कंडीशन हो गया है तो उसमें दे सकते हैं, यानी कि अधिक ज़्यादा एलर्जिक कंडीशन हो तो इसमें आप इपिनेफ्रिन इंजेक्शन को दे सकते हैं। इंसेक्ट बाइट यानी किसी प्रकार से कीड़े काट लिए हैं उसमें दे सकते हैं। और स्किन रेसेस यानी कि आपको जब स्किन पे रेसेस दिखाई देने लगे तो उसमें दे रिएक्शन ऑफ फूड एंड मेडिसिन यानी कि किसी प्रकार से फल या दवाइयों से रिएक्शन हो गया है तो उसको ठीक करने के लिए आप इस एपिनेफ्रिन इंजेक्शन को दे सकते हैं। एपिनेफ्रिन इंजेक्शन को दे सकते हैं। फ्रेंड ये सही प्रकार से इंजेक्शन को दिया जाता है जब किसी प्रकार से मेडिसिन या कोई भी प्रकार से एलर्जी हो जाती है तो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। फ्रेंड यह वीडियो केवल नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाए गए, इसमें से आपको कोई प्रकार से इंजेक्शन को इस्तेमाल नहीं करना बिना डॉक्टर की सलाह से। फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं फिर से मिलता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।